हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो हमारे यहाँ पे बारिश चालू है। अगर आपके यहाँ चालू हो जब आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जैसे सबको पता है कि कोर्ट की इयरिंग आ गई है, तो यहाँ से छोटे जीजा निकल पड़े हैं कोर्ट जाने के लिए, और वहाँ से प्रीतो भी निकल पड़ी है कोर्ट के लिए, क्योंकि अब तक प्रीतो को नहीं जाना था मगर अब जाना ज़रूरी हो गया है। तो अब वहाँ से वो भी निकलेगी और यहाँ से तो ऑलरेडी निकल पड़े हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल ही इतना बड़ा है, इतना हाई है कि क्या करें। एक दिन पहले ही निकल गए हैं और सबसे पहले ही निकले थे, और अब क्या करें। वहाँ पे पहले वकील से मिलना था और जो काम था वो किया, अब क्या करें। तो चलिए चलते हैं घूमने के लिए। तो छोटे जीजा निकल पड़े घूमने के लिए। लोग घूमना फिरना करते हैं कब करते हैं, जब कोई टेंशन ना हो, अच्छी बातें हों, घूमने फिरने का मन करो, आदमी टेंशन फ्री हो, थकान हो उसे दूर करना हो, फैमिली के साथ एंजॉय करना हो, तब आदमी निकलता है घूमने के लिए। मगर यहाँ पे इतना बड़ा टेंशन लेके छोटे जीजा निकल पड़े घूमने के लिए। अब कुल्लू घूम के आए, और जहाँ पे बाढ़ आई थी, जहाँ पे मंदिर थे, वहाँ पे जो हाल है, आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल के जीजा ने ये सारी ब्लॉगिंग की। इसे ही ब्लॉगिंग कहते हैं। जिसे नहीं पता है वो सोच देख लो, समझ लो कि इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। कि आप कहाँ पे जाते हो जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे जाके भी अगर आप कुछ दिखा दो वहाँ का हाल क्या है क्या नहीं है, तो इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये लोग हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो चलिए अब पहुंच गए अब घूमने के फिरने के बाद दूसरे दिन पहुंचे कोर्ट, और यहाँ से हमारी प्रीतो भी घूमते फिरते हुए ये लोग भी पहुंचे कोर्ट। यहाँ पे प्रीतो भी निकल पड़ी थी, तो ये लोग भी अगले दिन ही निकल पड़े थे, क्योंकि दूर है तो इसके लिए अगले दिन ही जाना सही था, तो यहाँ से निकल गए थे। अब आए हैं तो शॉपिंग बिना नहीं जा सकते, तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, अच्छी जगह ढूंढी गई, अच्छा व्यू ढूंढा गया। अब इतने टेंशन के सामने मैं फिर वही कहूँगी कि व्यू किसे सूझेगा भागा दौड़ी के बीच, मगर फिर भी अच्छा व्यू ढूंढा गया और वही होटल में रहने का डिसाइड हुआ। तो बस वहाँ रुके और दूसरे दिन जो टाइम था वो टाइम पे पहुँच गए कोर्ट। आज कोर्ट में आमना सामना था, आमने सामने हम बैठे, बहुत सारी बातें हुई, और हाँ साथ में चाय भी पी। मगर अब छोटी जीजा हैं उदास, क्यों? इन्हें मिलना था सिद्ध को, और प्रीतो सिद्ध को लेके नहीं आई थी। अब इसके ऊपर बनेगी बहुत सारी पंचायत कि भाई प्रीतो क्यों नहीं लेके आई, एक बाप का दर्द प्रीतो को नहीं दिखा, ये सारी बातें आएंगी। मगर सबसे पहले जीजा अब है उदास। अब उसके वो उदासी कहाँ निकालेंगे, तो कैमरा उठा के आंखें लगा के दिखाई, क्योंकि ट्रू वाले सब्सक्राइबरों को जीजा की आंखों में दिख जाता है सच्चाई, दिख जाता है दर्द, कि बच्चे के लिए जो जीजा का दर्द है वो दिख गया। तो अभी ये टाइम पे तो सिद्ध को प्रीतो नहीं लेके आई थी, मगर अगले टाइम जो 27 या 28 को जो इनकी इयरिंग होगी उसमें प्रीतो ज़रूर लेके आएगी, और तब यहाँ से छोटे जीजा भी जाएंगे और मम्मी जी भी जाएंगी। तो वहाँ से तो प्रीतो की मम्मी आ गई थी, मगर वो भाई और मम्मी कोर्ट में नहीं गए थे, सिर्फ प्रीतो ही गई थी बस में धक्के खाते हुए। यहाँ पे जीजा ने अपने एक वीडियो में दिखाया था कि धक्के खाते हुए जीजा वहाँ पे पहुँचे थे, जबकि इनके पास गाड़ी भी है, गाड़ी चलाना इन्हें आता भी है, इन्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी ये बस में धक्के खाते हुए गए थे। दिखाया था ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है बाप का दर्द, एक बाप कितनी तकलीफ़ सहन करता है ये सारी चीज़ों के लिए। मगर वहाँ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा, इसलिए वो बस में गई थी वहाँ पे। और एक बार नहीं 2 बार एक दिन में जाना पड़ा, क्योंकि एक बार जाने के बाद फिर बच्चे के लिए आना पड़ा, क्योंकि अब छोटा बच्चा है तो उसे तो कोई मम्मी और भाई संभाल रहे हैं, मगर एक टाइम होता है बच्चा इतना छोटा है कि उससे मम्मी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे सुलाने के लिए एक बार फिर वापस आई थी, और इसके बाद फिर से उसे वापस जाना था। यानी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कठिनाई किसके लिए है, यहाँ पे माँ का दर्द था, मगर फिर भी बाप ने कैमरा उठा के दिखा दिया बाप का दर्द, कि वो कितना परेशान हुआ।
यहाँ पे प्रीतो प्रीतो को हम कहते हैं, मगर प्रीतो इंडिपेंडेंट हमें कहाँ दिखती है। सिर्फ वीडियो बनाती है, ब्लॉग करती है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं होता। आज उसे कहीं जाना होता है तो अपनी भाई की ज़रूरत पड़ती है, वो अकेले बच्चे को लेकर कहीं जा नहीं सकती। आज ईयरिंग के लिए भी 2 लोगों को इसके साथ परेशान होना पड़ा, मम्मी जी को और भाई को। चलिए वो तो भाई है, मम्मी है, तो वो सब करेंगे, मगर परेशान तो हुए। और यहाँ पे अब काउंसलिंग का केस है कि अब क्या है कि वैसे जब जीजा गए थे मिलने के लिए प्रीतो को, जब शीत का फर्स्ट बर्थडे था तब दोनों को बिठाया गया था। तभी तो हमारी बड़ी दीदी के ससुर जी भी आए थे और उन लोगों के बीच बात हुई थी, और तब दोनों को अलग कमरे में बिठाया गया था। तब लड़ाई झगड़े के सिवा तब कुछ नहीं सूझा था और तब बातें कम पड़ गई थी। इसलिए जीजा ने ये केस में जो कह रहे हैं काउंसलिंग है या जो भी है वो बिठाया था, ताकि आमने सामने बैठ के बातें हो सके। तो यहाँ पे आमने सामने बैठ के बातें हुई, चाय पी, मगर जीजा को तो किस लिए ये सब किया था, इन्हें मिलना था शीत से। अब जिसके घर की दूरी 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे बच्चे को मिलने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब वहाँ से सब परेशान हुए, बातें भी हुई। अब हो सकता है इसमें कुछ अच्छा निकल के आए, क्योंकि प्रीतो की तरफ से तो हमें हमेशा यही दिखाया है कि वो तो जाना चाहती है, वो तो ये रिश्ता निभाना भी चाहती है। पहली दफ़ा भी जब गए थे तब कहा था कि मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तब भी जब जीजा गए थे तो वैसे ही वापस आ गए थे, नहीं लेके आए थे। और उसके बाद से तो बीच में भी प्रीतो ने कहा था कि मैं जाने वाली हूँ, सब बातें सॉर्ट होने वाली है, और फिर से वो सारी चीज़ें रुक गई थी। और अब ये कोर्ट में बैठ के डिसाइड होगा कि भाई हमें एक होना है या नहीं होना है। जो दोनों के बीच में जो गलतफहमियाँ है वो कोर्ट के माध्यम से दूर होंगी। और आज ये लोग जज के सामने भी गए थे, तो वहाँ भी अब जज देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, और ये सारे फैसले होंगे। तो अगर अपने तरह से ही समझ गए होते, अब और मम्मी जी यहाँ से जाएंगी, वहाँ से उनकी मम्मी जी आएंगी, तो जब दोनों के बीच इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जब शुरुआत हुई थी प्रॉब्लम की, तब हमने देखा है कि कोई बड़े बीच में नहीं आए थे। ना ही यहाँ से जीजा की मम्मी जी ने कुछ कहा था, ना ही वहाँ से प्रीतो की मम्मी ने कुछ कहा था। जब ये दोनों बड़े हैं तो ये समझा सकते थे बच्चों को कि भाई देखो लाइफ है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, ये मसले हैं, घर के हैं, घर में रखने चाहिए, बच्चे के बारे में सोचो, बच्चे का सोच के तुम्हें एक होके रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था दोनों की, और अभी तक भी इन दोनों की मम्मियों ने कुछ भी नहीं बोला था। तो आज चीज़ यहाँ तक पहुँच गई है। अब कोर्ट डिसाइड करता है कि इनके फैसला कहाँ तक जाएगा और क्या होगा। कोर्ट में पहुँच भी गए, बातें भी हो गई। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आ गए हैं घर आने के बाद अब प्रीतो लेडीज़ का होता है कि आदमी अगर घर आ जाए काम ख़त्म करके या कहीं से भी, वो आराम से बैठ सकता है, उसे हाथ पे पानी भी मिलता है, और वो थक गया है तो सो भी सकता है। मगर लेडीज़ ये सारी चीज़ें नहीं करती कि कहीं से आने के बाद वो तुरंत सो जाए। उसे पहले बच्चे का भी देखना होता है, उसके खाने का भी देखना होता है, फैमिली मेम्बर का भी देखना है, और उसके बाद वो सो सकती है। तो बस वही चीज़ें प्रीतो फेस कर रही थी। वहाँ से आने के बाद जीजा ने तो जैसे ही कहा, वहाँ से आया, मुझे नहाने का मन नहीं किया, मैं सो गया। और प्रीतो ने कहा कि मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे अब बहुत सारी चीज़ें पहले देखनी है। पहले तो उसे बच्चे को सुलाना होता होगा, तब जाके वो सोती होगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लमें होती है। और अब फिर जीजा का दूसरा वीडियो भी आ गया कि भाई ये हुआ वो हुआ, ये फिर से वकील से मिलने के लिए गए। अब यहाँ पे इतनी अच्छी बातें समझाते हुए ऐसा लगता है कि एक गेम में पूरा इनके लिए। इन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा, हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, और जैसे कि हमें ऐड मिलता है तो वो क्रीम होती है, वो हम अपने पे अप्लाई करते हैं। फिर जो कोर्ट का ये सारी बातें होती हैं हम अपने पे अप्लाई करते हैं और बाद में आपको बताते हैं। तो भाई ये कोर्ट का जो हुआ है, ये आपने मांगा था कि मुझे ये चाहिए, चलो भाई लड़ लेते हैं, फिर कोर्ट केस करेंगे, फिर हियरिंग आएगी, जाएंगी, वो वीडियो बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, तब जाके हम सब बता पाएंगे, लोगों को एक्सपीरियंस करेंगे ये सारी चीज़ें, और फिर लोगों को बताएंगे कि ये देखिए जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें हम बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है, वो नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। बहुत
सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और फिर कुछ देर कैमरे के सामने ऐसे बैठ जाओ, कहो चलो खाना खा लेते, क्या बताना चाहते हो वो तो बता दो। ऐसे ही वेलों की तरह बैठे रहते हो कैमरे के सामने देख के, आप अपना दर्द दिखाना चाहते हो। अगर इतना दर्द और तकलीफ थी तो वो 1 साल आप कहाँ थे? ये सारी चीज़ें, और ये बाप का दर्द तो तब निकला जब प्रीत ने केस किया। उसके पहले बाप ने कुछ कोशिश नहीं की थी। हर वीडियो में कहते थे मैंने अपनी तरह से कोशिश स्टार्ट कर दी है, मैंने ये कर दिया है, मैं वो करूँगा, जो चीज़ें होंगी लीगल होगी। मगर वो चीज़ें लीगल कहीं पे नज़र नहीं आती थी। मगर फाइनली कुछ ऐसा हुआ होगा कि पीड़ितों ने केस कर दिया, और उसके केस के जो पेपर इनके पास पहुँचे होंगे, जो एलिगेशन लगे थे, उसके बाद इतने आज जो इतनी सुलझी हुई बातें कर रहे थे आज के वीडियो में जीजा, वो सुलझा हुआ आदमी 8 से 10 सीरीज लेके आ गया था, 8-10 ब्लॉग की, कि मेरे पे ये इल्ज़ाम लगे, ये एलिगेशन लगे, इसने घर पे ये किया था, इसने वो किया था। और आज ये हमें कह रहे हैं पार्ट ऑफ लाइफ है, सब होता है, सब ज़िंदगी सिखाती है। आई होप आगे सब अच्छा होगा। और अगर आपको भी ये सारी बातें जाननी हो और इसमें और क्या क्या होता है आपको जानना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है। ये गेम चल रहा है यहाँ पे, मेरे जैसे जो हैं, जो ये स्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें अपने तरह से सब गाइड करेंगे, सब बताएंगे कि क्या होता है क्या। अरे जैसे आपके साथ हुआ, आपने सब फेस किया, वैसे दूसरों के साथ भी होता होगा, तो वो फेस करेंगे, सीख लेंगे। एक तो ये अपनी लाइफ में इतने बड़े प्रॉब्लम में अगर हैं, तो उसको भी इन्होंने कैश करना सोच लिया कि अब इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और लोगों को कहेंगे अब इंस्टाग्राम पे आप आओ, वहाँ पे हम आपको बताएंगे। और कह तो ऐसे रहे थे वीडियो में जैसे ऐसा लगा एहसान कर रहे हो दूसरों पे, और ये अपने को दिखाते हैं मुँह मियाँ मिठू। आपके जीजा ने, आप इनका नाम है, वो खुद को भी आप कहते हैं, और आपके ये जीजा ने ये कर दिया, आपके जीजा ने ये लगाया था अपने लिए, और मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये सोचा है लाइफ में ये करना है। आपका ये जीजा पीछे नहीं हटने वाला है। एक तरफ ऐसी बातें करते हो, दूसरी तरफ क्या लाइफ में ऐसे करना चाहिए, अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं, अब ये प्रोसेस आगे ऐसे होगी। लोगों को समझना क्या है इसमें से, जो होना है लाइफ में वो तो सबको पता है, होके रहेगा। और एक तो पहले से इनका अपनी लाइफ के ऊपर से सिखाएंगे ये लोगों को। और अब आप लोग सोच लो, आपके लिए ये सारे रिस्क लिए जाते, अपनी लाइफ जंट इन्होंने आप लोगों के लिए की है। ये सारी जो चीज़ें हो रही है कोर्ट की, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जीजा ने की है, क्योंकि इन्होंने आज के वीडियो में ही कहा था कि मैंने ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करते हैं, अपने पे अप्लाई करते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, ये ठिकरा आपके ऊपर फूटा है। जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपके लिए जैसे लोग क्रीम यूज़ करते हैं अपने ऊपर और फिर इनका जो रिज़ल्ट होता है हमें दिखाते हैं कि हाँ ये क्रीम आप यूज़ करो, आपके लिए अच्छी है, वैसे ये हमारे इतने बड़े जीजा ने पहले अपनी ज़िंदगी ख़राब की, अपनी बीवी को निकाला, अपने बच्चे को निकाला, 1 साल उनसे मिले नहीं, फिर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, बीवी ने कोर्ट केस किया, उसके ऊपर अच्छे से इन्होंने कमा लिया, और अब जाके ये वो सारी चीज़ें कोर्ट गए, कोर्ट की हियरिंग, हर हियरिंग अटेंड की थी इन्होंने, कोई मिस नहीं की है, टाइम पे पहुंच गए हैं। तो अभी इनको बहुत सारी नॉलेज हो गई है, 2-3 वकील होते हैं उनसे ये मिलते हैं, तो बहुत सारी जानकारी इनको मिल गई है। अब ये इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं। अब इसको इन्हें कांटेक्ट करके इनसे सब जान सकते हैं कि ज़िंदगी ख़राब हुई है तो अब क्या कर सकते हैं। ये था जीजा का 3 दिन का वीडियो, 3 वीडियो, जिसमें इन्होंने अच्छे से हियरिंग जो हुई है उसका अच्छे से इन्होंने यूज़ किया है अपने इन वीडियो में, और ये सब था आपके लिए। वहाँ से वकील को भी पूछा गया क्या था क्या नहीं है, मैं अपने व्यूअर्स को कितना बता सकता हूँ, कितना नहीं बता सकता, और उसके बाद कहेंगे कि हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि हमें इतना अंदर की बातें बताने की इजाज़त नहीं है। तो जो वो 10-12 जो ब्लॉग बने थे अपने उसके लिए